हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक टॉपिक है। तो लेक्चर जो ओवरफ्लो होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम फार्मूलाज देखेंगे। टोटल इसमें 9 टाइप्स के फार्मूलाज हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बैंकिंग की एग्जामिनेशन में, एसएससी एग्जामिनेशन में, आरआरबी एग्जामिनेशन में। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर किसी एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बेसिकली हमारे पास बेसिक जो फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है जो कि आप सारे ही जानते हैं। वो क्या है? तो ये कि स्पीड जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही बेसिक फार्मूला जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज होगा। लेकिन जब हम ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की जगह हमें लेंथ लेनी पड़ती है। डिस्टेंस की जगह हमें लेंथ लेनी पड़ती है। तो फार्मूला हमारा बना स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, हमारे पास एक पोल है, ये एक पोल है, एक ट्रेन हमारे पास है जो कि इस पोल को क्रॉस करेगी, और हमारे पास एक पर्सन है। ये हमारे पास एक पर्सन है। हमारे पास जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। जो पर्सन है इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो पर्सन जो है वो पहले ट्रेन को क्रॉस करेगा या ट्रेन जो है वो पहले पोल को क्रॉस करेगी? तो पर्सन विल क्रॉस द पोल अर्लियर देन ट्रेन। दैट इज वाई लेंथ मीन्स डिस्टेंस हियर। लेंथ का मीनिंग यहाँ पर डिस्टेंस की होता है। अगर इस पोल को क्रॉस करना है, ट्रेन की स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। पर्सन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर जो पहले क्रॉस करेगा वो कौन होगा? पर्सन। बेशक पर्सन की स्पीड जो कम है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन ट्रेन जो है उसको अपना डिस्टेंस भी जो है वो कवर करना पड़ेगा, यानी कि जो ट्रेन की जो लेंथ है वो भी उसको कवर करनी पड़ती है। सो पर्सन विल क्रॉस द पोल अर्लियर देन ट्रेन। दैट इज वाई लेंथ मीन्स डिस्टेंस हियर। ट्रेन हैज टू क्रॉस इट्स लेंथ आल्सो। पहले ट्रेन को यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी कवर करना पड़ेगा, फिर वो ये पोल को क्रॉस करेगी। तो ये मीनिंग है डिस्टेंस और लेंथ का यहाँ पर। तो पहला फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूलाज। पहला फार्मूला है हमारे पास, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, पोल और ट्री। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज पोल, या तो पोल को क्रॉस करेगी, या तो मैन को क्रॉस करेगी, या तो किसी भी ट्री को क्रॉस करती है। तो इस केस में फार्मूले क्या बनते हैं? तो यहाँ पर जो है इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। सपोज ये ट्रेन है, ये क्रॉस करेगी इसको। यहाँ पर पोल भी हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या कोई ट्री है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? L है। किस स्पीड से क्रॉस कर रही है? S स्पीड से जो है वो क्रॉस कर रही है। तो बोलो स्पीड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? L/T। L/T यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। अब दूसरा केस देखेंगे। यहाँ पर दूसरे केस में हम मेन पोल की जगह एक प्लेटफॉर्म लेते हैं। ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म है। व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ने अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो ट्रेन की लेंथ L1 लिख देते हैं, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो L2 मान लेते हैं। तो इस केस में जो फार्मूला है वो क्या बनेगा? यहाँ पर जब हम स्पीड का फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो स्पीड क्या होगी? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T। पहले ट्रेन अपना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर प्लेटफॉर्म को का डिस्टेंस जो L2 है, लेंथ जो इसकी है वो कवर करेगी, तो इसे ये पास करेगी। पास कब करेगी? पहले ट्रेन यहाँ से यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ से आके जो होगा वो क्रॉस करेगी।
तो इसको टोटल कितना डिस्टेंस को कवर करना है, L1 प्लस L2, वही लिखा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 3। अब और फॉर्मूलेज है, व्हेन टू ट्रेन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, व्हेन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पे है, व्हेन टू ट्रेन्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब दो ट्रेनें एक डायरेक्शन में चलती है, ये हमारे पास एक ट्रेन है और ये हमारे पास दूसरी ट्रेन है। ये दो ट्रेनें हैं, ये S1 स्पीड से चल रही है और ये S2 स्पीड से चल रही है। जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होती है, S1 माइनस S2। अब एक और केस है, जब ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। सपोज ये हमारे पास ट्रेन है, ये चल रही है S1 स्पीड से और एक और ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये एक और ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसकी स्पीड जो है वो S2 है। तो इस केस में जब स्पीड जो है, जब ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, इनकी स्पीड जो है वो ऐड होती है। सब्ट्रैक्ट किस डायरेक्शन में होती है, जब सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट होगा। जब दो ट्रेन ट्रेवल कर रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इनकी स्पीड जो होगी वो ऐड होगी। तो इस तरीके से हमारे जो है वो चार फॉर्मूले जो है जो कंप्लीट हो गए। व्हेन टू ट्रेन क्रॉसेस अनदर रनिंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, दो ट्रेनें हैं यहाँ पर, L1 ट्रेन एंड L2 ट्रेन। L1 ट्रेन जो है S1 स्पीड से चल रही है, L2 ट्रेन S2 स्पीड से चल रही है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ये L2 वाली जो है ये आगे ट्रेन है और L1 वाली इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। अब डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन होती है स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है S1 माइनस S2। तो फार्मूला क्या बनेगा, S1 माइनस S2, डिस्टेंस क्या होगा, L1 पहले क्रॉस करेगी फिर L2 को भी पास करेगी, डिवाइडेड बाई टाइम, कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो ये फार्मूला होगा। अब यही केस है अगर ये व्हेन टू ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, यही एक केस है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो क्या होगा, एक ट्रेन हमारे पास यहाँ से आ रही है जो कि L1 है, ठीक है, ये किस स्पीड से चल रही है, S1 स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, दूसरी ट्रेन इसे क्रॉस करेगी, S2 स्पीड से आ रही है दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ है L2, ये L1 ये L2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2, डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2 एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये इस तरीके से हमारे 6 फार्मूले जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमने 6 फार्मूले जो है वो कंप्लीट किए, तो बाकी के फार्मूले अगले पार्ट में देखेंगे। पहले हम यूनिट कन्वर्जन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिट कन्वर्जन, हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई होगी, हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, या तो स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में दी गई होगी, हमें इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। तो यही दो बेसिक फार्मूले हैं यूनिट कन्वर्जन, यही होगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना, या मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना। तो ये बेसिक सा है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेसिक सा, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर is running at a speed of 60 km per hour. In what time it will cross a man
हु इज स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक। तो क्या दिया गया है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी गई है 200 मीटर, 200 मीटर में लेंथ दी गई है। इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड दी गई है कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है कितने में एक आदमी को वो ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी जो कि रेलवे ट्रैक पे खड़ा है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टाइम तो निकालना है। यहाँ पर मीटर में दी गई है लेंथ और यहाँ पर किलोमीटर में दी गई है, तो इन्हें जो है एक ही यूनिट में लाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला जो अभी तक हम पढ़े उनमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है, यूज़ होगा स्पीड इज इक्वल टू एल अपॉन टी। क्यों, क्योंकि एक आदमी जो है वो पोल वाला फार्मूला है, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, ट्रेन उसको क्रॉस करेगी। तो सिंपल सा फार्मूला है, जो एल है ट्रेन की जो लेंथ है डिवाइडेड बाई टाइम, वो स्पीड का फार्मूला होगा। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। स्पीड दी गई है 60, लेंथ दी गई है 200 मीटर और टाइम टी। तो ये किलोमीटर में है पर आवर और ये मीटर में है, तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 ज़र 5 4 ज़र 20, 6 1 ज़र 6 3 ज़र, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टाइम होगा वो क्या होगा, 3 4 ज़र 12, 12 यूनिट क्या होगा, सेकंड्स। तो आपका आंसर जो होगा 12 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी गई है 250 मीटर। ये हमारे पास एक ट्रेन है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 250 मीटर, ये लेंथ है ट्रेन की। इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, इसकी जो स्पीड है यानी कि F1 जो है वो कितनी है, F1 जो है 45 किलोमीटर पर सेकंड है, सॉरी पर आवर है, यूनिट। ए मैन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। इन व्हाट टाइम ए मैन विल क्रॉस द ट्रेन, ये जो आदमी है ये ट्रेन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, कब पहुँचेगा, वो टाइम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो अभी तक हम पढ़े उसी पैटर्न पे है। एक ट्रेन दी गई है, एक आदमी है, ट्रेन की स्पीड जो है S1 है 45 किलोमीटर पर आवर, आदमी जो मेन है उसकी स्पीड जो है H2 है 9 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की लेंथ दी गई है 250 मीटर और हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जो मेन है वो क्रॉस करेगा इस ट्रेन को। तो डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, F1 प्लस H2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ जो ट्रेन की है वो L अपॉन टाइम, टाइम जो हमें निकालना है। L कितना दिया गया है, 250 दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है हमें फाइंड आउट करना है। इसका यूनिट क्या है, मीटर है। S1 प्लस H2 करते हैं, 45 प्लस 9, 45 प्लस 9 कितना होता है, 54, बट यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 250 अपॉन टी। तो जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल करेंगे, 18 1 ज़र 18, 18 3 ज़र 54, 3 5 ज़र 15, 15 और 15 इंटू यहाँ पर लिख लेते हैं, 15 इज इक्वल टू 250 अपॉन टी। जो टी होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखते हैं टी इज इक्वल टू 250 अपॉन 15 या 250 अपॉन 15 समथिंग 16.66, तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो टाइम है 16.66 सेकंड में मैन जो है वो इस ट्रेन को जो है वो क्रॉस करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुड्स ट्रेन ऑफ लेंथ 265 मीटर is running at a speed of 68 km per hour. A man is sitting in a passenger train of length 165 meter, running at a speed of 32 km per hour in opposite direction of goods train. In what time
Goods train crosses the man sitting in the passenger train. The man sitting in the passenger train. हमारे पास एक गुड्स ट्रेन है, इसे मान लेते हैं गुड्स ट्रेन, और एक पैसेंजर ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। हमें ये देखना है ये जो गुड्स ट्रेन है जिसकी लेंथ दी गई है कितनी, 265 मीटर। तो हम लिख सकते हैं L1 जो है वो कितनी है, 265 मीटर, और L2 जो दी गई है वो हमारे पास दी गई है 165 मीटर। ये L2। गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है S1 जो दी गई है वो 68 किलोमीटर पर आवर, एंड S2 की स्पीड जो दी गई है वो 32 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड S1 है 68 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है S2 32 किलोमीटर पर आवर। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इन व्हाट टाइम गुड्स ट्रेन क्रॉसेस द मैन सिटिंग इन द पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन को पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना, सिर्फ जो मैन है इस ट्रेन के अंदर, पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी है, इस आदमी को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जो ट्रेन की लेंथ है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे जो कि मैन है, सिर्फ मैन को इसे क्रॉस करना है। तो आपको यहाँ पर ट्रेन को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, या पोल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या सिंपल ए मैन सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म मान लीजिए। तो इसे हमें देखना है तो कि ये कितने टाइम में से क्रॉस करेंगे। स्पीड क्या होगी, प्लस होगा या माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगा, इनटू L/T। L1 प्लस L2 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ L/T होगा। 68 प्लस 32 होता है, ये करते हैं हम 68 प्लस 32, 68 प्लस 32 100 होगा, तो 100 ही लिख लेते हैं। 100 यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। L जो होगा वो क्या होगा, L1 लेंगे, यहाँ पर इसे इग्नोर करेंगे। L1 कितना है, 265 डिवाइडेड बाई टाइम का T, तो ये देगा इम्प्लाइज 265 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5। तो जो जो चीज़ें कैंसिल होती है इसे कर लेंगे। 5 1 5, 5 5 25, 1 यहाँ पर चला जाए 53 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, अप्रॉक्सीमेटली 95.4। तो 95.4 सेकंड के बाद ये गुड्स ट्रेन जो है इस पैसेंजर को क्रॉस करेगी। पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ पैसेंजर को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ L2 नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ इस पैसेंजर के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले इस वीडियो में इतना ही। तो इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Also join us on our Facebook pages. The link is given in the description or in the comment section.